तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉइंट वन x25 पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे बाइसेक्शन मेथड के बारे में और उसके क्वेश्चन प्रॉब्लम और स्टेटमेंट किए थे और असाइनमेंट में दिया था। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलर फेल्सी मेथड के बारे में। अब रेगुलर फेल्सी मेथड जो है उससे बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। जो बाइसेक्शन मेथड था उसमें 10th स्टेप आइट्रेशन तक जाना पड़ा था, इसमें 4-5 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए, इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं और आई न्यूमेरिकल यूनिट 1 का आता है और लेक्चर अपना ये 3 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मैंने अपने ऑलरेडी ये 2019 और 2020 में पूछा था, पीओ क्वेश्चन है। बोला है कि फाइंड द रियल रूट्स of the equation x³ minus 9x plus 1 equal to 0 by the method of regular falsi या false position मेथड में अपने तरफ से ऐड कर देता कि आपको जानकारी हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर फाल्सी मेथड में एक आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसमें हम मिड के लिए निकाल रहे थे, इसमें मिड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आप पढ़े हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ये वाला। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है आपका मतलब इसी फॉर्मूला को हम लोग फॉर्मूला आइट्रेशन निकालेंगे इसी से, ठीक है। तो ये मेन आपका है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें अप्रोच सबसे पहले सोल्यूशन क्या करते हैं। गिवन है अपना x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए लेट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि इक्वेशन को लिखना है x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये हो गया अपना इक्वेशन बन गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए मैं आपको 0 से पुट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से भी हो जाएगा लेकिन 1 से स्टार्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 अगर पुट करें, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 मतलब यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस 9 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 1 2 और इसमें वैल्यू कितना निकलेगा अपनी, तो माइनस, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखिएगा ऐसे निकाले हैं। फिर उसके बाद 0 भी पुट कर सकते हैं आप, आपके ऊपर, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो f2 का वैल्यू पुट करता है, 2 का वैल्यू मतलब 8 माइनस 9, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, 9 इंटू 2 यहाँ पर तो 18 हो गया। तो ये देखिए 8 यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 18 और फिर उसके बाद क्या होगा आपको प्लस 1, ठीक है। तो 8 1 9 और 9 में से अगर जाएगा तो आपका फिर माइनस 9 आपका नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये आपका माइनस 9 आ गया। अब थर्ड आपका देखिए, ये दोनों जब नेगेटिव है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 हैज सेम साइन, ठीक है, सेम साइन है। सेम साइन है तो क्या होगा, ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन द रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ 3 को फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 3 को जैसे फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 3 को यहाँ पुट करेंगे, 3 के पावर 3 हो जाएगा माइनस 9 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1 एक हो गया। तो अब देखिए 27 माइनस 27 प्लस 1, ठीक है। जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू ये खत्म हो गया और उसके बाद यहाँ पर क्या आया प्लस 1, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये आपका क्या है नेगेटिव। यानी यहाँ पर आपको सिंस करके लिखना है, यही पर आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है, कि एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 3 यानी फंक्शन ऑफ 3 का जो हैज अपोजिट साइन, जिसका अपोजिट साइन, देन द रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट इन द इंटरवल। इंटरवल इसमें कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इंटरवल 2 से 3 तक, ठीक है, 2 से 3 तक। अब देखिए जब 2 से 3 आपका मिल गया तो इसमें देखिए थोड़ा अप्रोच अलग होता है। ए का वैल्यू अपना क्या है, 2 है, 2 पर क्या मिला हम लोग का नेगेटिव वैल्यू मिला है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको एफ ऑफ हम लोग पुट किए थे कौन सा 2, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू हम लोग का जो कि ए था तो ए यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ए का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू कितना आया था, -9 आया था, ठीक है। अब जब -9 आया था तो फिर बी का वैल्यू हम लोग का कितना आया, 3 है, ये क्या है पॉजिटिव में आया था और इसका वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी का वैल्यू ये हम लोग यूज करेंगे अभी, आपको याद रखना है। तो ये +1, ठीक है, 1 आया था। अब देखिए चलते अब टेबल मेथड से हम लोग बना रहे हैं, टेबल मेथड से सोल्व करते हैं। ये ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें टेबल मेथड मैंने बना लिया तो इसमें आइट्रेशन आपको सबसे पहले करना है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ए का वैल्यू हम लोग क्या है तो नेगेटिव आया हुआ है, बी का वैल्यू क्या है तो पॉजिटिव है हम लोग का। फॉर्मूला क्या होता है तो आइट्रेशन जो हम लोग निकाल रहे हैं आइट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ये करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है तो ए से करना है और यहाँ पे किससे करना है तो बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसका इक्वेशन अपना क्या दिया है, x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है, तो ये आपका ओवरऑल हो गया। अब देखिए सबसे पहला आपका है कि इसमें ए का वैल्यू जो है क्या दिया है, ए यहाँ पर लिख दीजिए। तो ए हम लोग का है 2, एफ ऑफ ए कितना आया हम लोग का, तो एफ ऑफ ए हम लोग का आया है -9 और बी है हम लोग का 3 और इसका एफ ऑफ बी कितना है +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको वैल्यू जो निकाले थे हम लोग, देखिए ए का वैल्यू हम लोग का 2 है, फिर एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है -9, यहाँ पे निकाले थे तो हम लोग को एफ ऑफ ए जो निकाले थे हम लोग
एफ ऑफ 2 के लिए, तो माइनस मान इसको ए ले लीजिए, ठीक है, तो ए तो -9 हो गया। और फिर एफ ऑफ 3 निकाले तो इसका क्या होगा, एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है, +1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जब इतना हो गया तो आपको क्या करना है कि x1 यानी फर्स्ट आइटरेशन के लिए अपना करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 का वैल्यू उठाना है, ए है तो ए मतलब ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कितना है 1, ठीक है, माइनस नेगेटिव में फिर उसका क्या है बी है, तो बी के लिए क्या है 3 है, फिर उसका एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है हम लोग का, तो -9 है, तो -9, ठीक है, अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी 1 माइनस -9, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपको, रुक जाइए मैं इसमें कैलकुलेटर का आपको यूज करना पड़ेगा, सभी जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल मेथड यूज कर रहे हैं, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। x1 का वैल्यू आपका आ रहा है 2.9 समथिंग समथिंग आ रहा है, तो 2.9 लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सेम से आपको एफ ऑफ x1 यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 0, और फिर उसका एफ ऑफ x1 की जगह क्या करना है 2.9 करना है, ठीक है, इक्वल टू 0, अब जितना भी है तो यहाँ पर 2.9 का होल की हो जाएगा, ठीक है, फिर उसका 9 इंटू 2.9 फिर +1 इक्वल टू 0। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू मैं कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ, इसका वैल्यू आ रहा है 0.711, ठीक है, जो कि आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, जब नेगेटिव में आ रहा था तो हमारा नेगेटिव वाला साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो है अपना x1 का वैल्यू जो है यहाँ पर, ये हम लोग क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, तो 0 पॉइंट यहाँ पर देखिए चेंज हो गया मेथड, ठीक है, 711, और ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आइटरेशन में पहला क्या है, तो ए का वैल्यू 2.9 आ जाएगा, ठीक है। मागिर बी का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा हम लोग का +1 होगा। तो ये आपका सेम ऐसे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना सेकेंड आइटरेशन निकालते हैं। सेकेंड आइटरेशन के लिए फिर फॉर्मूला एफ ए इंटू एफ ऑफ बी, यानी ए का वैल्यू क्या है अब 2.9 इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है 1, फिर नेगेटिव माइनस एफ बी, ये बी वाला पोर्सन, तो बी का वैल्यू है 3 इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है हम लोग का, तो 0.711, ठीक है, अपॉन इसका बी, ठीक है, एफ ऑफ बी तो 1 माइनस, फिर उसके बाद एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए अपना नेगेटिव में है तो नेगेटिव आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, तो नेगेटिव में अपन 0.711, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा यहाँ पर आ रहा है 2.9415, ठीक है, ऐसे करके आएगा। फिर जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे एफ ऑफ x2 लिख दीजिए, एफ ऑफ x2 मतलब एफ ऑफ अपना जो भी बी लिखिए या ए लिखिए, क्योंकि x के वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 0 कर दीजिए, और फिर x2 की जगह क्या कर दीजिए 2.9415 इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो आपको आएगा एफ ऑफ जो भी होगा अपना x2 नेगेटिव में क्या, तो 0.0224, ठीक है। जब ये आ रहा है तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है नेगेटिव, और नेगेटिव में तो नेगेटिव वाला चेंज होगा, यानी x2 का वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, यानी एफ ऑफ ए जो है अब क्या हो जाएगा -0.0224, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा आइट्रेशन वाला अपना, x2 का वैल्यू कितना है 2.9415, ठीक है, ये अपना वैल्यू उठा के रख दिया, ठीक है। फिर उसका बी वाला क्या होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है 3, एफ ऑफ बी कितना है हम लोग का +1 है, ठीक है। ये जब हो गया आपका तो अब फिर अपना x3 निकालते हैं, क्योंकि आपको देखना है कि 4 डेसिमल तक इसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें x3 के जब आइट्रेशन चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 29415, यहाँ पर 29 समथिंग आ रहा था, नहीं मैच कर रहा था, ठीक है, आप निकालिएगा तो पता चल जाएगा। अब x3 निकालिएगा तो फिर आपका क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 2.9415, ठीक है, एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ बी का वैल्यू 1 है, फिर उसका माइनस आप कर दीजिए, फिर बी का वैल्यू कितना है 3, और फिर उसका एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है तो -0.0224, ठीक है। ये जब कीजिएगा और फिर उसका डिवाइड कर दीजिए किससे, एफ ऑफ बी, यानी 1 माइनस 0.22 एफ ऑफ ए, ठीक है, तो 224 जब 0, ठीक है, 0.00। और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो x3 जो आइट्रेशन है तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 2.9428, ठीक है, 9428 आपका आ गया। अब इसको क्या करना है, एफ ऑफ x3 यहाँ पर ले जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है 0 करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2.9428, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देना है। फिर उसके बाद आपको जब कीजिएगा तो एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा इसमें इक्वेशन में डाल के x के जगह पे जितना वैल्यू है ये वाला डालिएगा 2.9428, तो इसमें आ रहा है आपको -0.00034, ठीक है, ये आ रहा है, जो कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर कहाँ चेंज होगा अपना, फर्स्ट वाला अपना जो ए वाला है उसमें चेंज होगा, यानी एफ ऑफ x3 की जगह पे क्या होगा एफ ऑफ ए हो जाएगा, यानी एफ ऑफ ए में कितना वैल्यू इसका आया है तो -0.00034, ठीक है। और फिर उसका ए का वैल्यू कितना है 2.9428, ठीक है। जब ये आया तो आपका बी जो है सेम रहेगा, बी सेम मतलब एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना है +1, ठीक है। अब फिर उसका फोर्थ आइट्रेशन जब निकालिएगा तो फोर्थ आइट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 2.9428 इंटू 1 एफ ऑफ बी, ठीक है, फिर -3 इंटू एफ ऑफ ए -0.0031,
0.0034 अपॉन 1 माइनस माइनस 0.00034, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो फोर्थ आइटरेशन जो है ना आपका सेम ही आ रहा है, यानी 4 डेसिमल तक अगर चेक कीजिएगा देखिएगा फोर्थ डेसिमल मतलब 9428 ही आएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। जैसे आप स्टॉप कीजिएगा तो आपको, अब चलिए इसके नेक्स्ट x4 देखिए, अब यहाँ पर x3 जो है, x3 इक्वल टू क्या होगा अपना, x4 अपना सेम आ गया, ठीक है। कितना वैल्यू आया 2.9428, ठीक है। 4 डेसिमल तक लेना है। जब ये आ गया आप x3 इक्वल टू x4, तो यहाँ पर क्या लिखना है, हेंस द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन कितना है आपका, तो अप्रोक्स में आप करके यहाँ पर ऐसा क्या लिखिएगा 2.9428, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो ओवरऑल ये आपका एक क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में लोग दूसरे क्वेश्चन एक बहुत जो x log 10x वाला है जो अपना इक्वल टू 1.2 उसको सोल्व करेंगे, ठीक है।